पॉलिटिकल साइंस का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एलएलबी पार्ट 1 पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इंटरेस्ट ग्रुप क्या होते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप हमारे पास लोगों का एक ग्रुप होता है, लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका एक पर्पज़ होता है, उनका कॉमन पर्पज़ होता है। वो किसके लिए कलेक्ट होते हैं? किसी खास कॉज के लिए कलेक्ट होते हैं। अब जो इंटरेस्ट ग्रुप है वो उनका मेन एजेंडा क्या होता है? गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ के ऊपर इन्फ्लुएंस होना। ऐसी गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ जो उनके हक़ में बेहतर नहीं होती। अगर वो देखते हैं कि हुकूमत ऐसी पॉलिसी बना रही है जो उनके अगेंस्ट जा रही है, तो वो किसी जगह पे इकट्ठे होते हैं और हुकूमत के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं कि या तो जो वो पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई है उसमें अमेंडमेंट लेके आएँ जो कि उनके हक़ में बेहतर हो, या उन पॉलिसीज़ को निगलेक्ट करके, इनको नल एंड बॉयलिश करके न्यू पॉलिसीज़ बनाएं जो कि उनके मेंबर्स के हक़ में बेहतर हो। इंटरेस्ट ग्रुप किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे कि ये वोटर्स को मोबिलाइज़ करती है, एजुकेट करती है। फिर उसके बाद हमारे पास जो इंटरेस्ट ग्रुप है वो पॉलिटिशियंस की हेल्प करती है पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिटिशियंस को अकाउंटेबल बनाती है। अगर तो कोई पॉलिटिशियन अच्छे से काम नहीं कर रहा तो इंटरेस्ट ग्रुप क्या होते हैं, वो उनके गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं कि इसको ख़त्म किया जाए या इस बात के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। उसके अलावा जैसे कि अगर इसकी एक मिसाल ये भी है कि हम आए दिन देखते हैं अपने कंट्री में यंग डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं, टीचर्स हड़ताल पे हैं, धरना दे रहे हैं। वो क्या होते हैं? वो भी एक प्रेशर ग्रुप की ही एक टाइप कह लें कि प्रेशर ग्रुप की ही एक मिसाल है कि वो हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाल रहे होते हैं कि वो अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करें और हमारी डिमांड्स को एक्सेप्ट करें। जब तक वो हमारी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम काम नहीं करेंगे। तो वो बेसिकली गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर ही होता है, तो इसको हम प्रेशर ग्रुप कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हॉल। जैसे कि हमने ऊपर देखा है कि इंटरेस्ट ग्रुप जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो कॉमन इंटरेस्ट को शेयर करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, और वो कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ जो उनके हक़ में बेहतर हों उनके लिए बात करते हैं। अब इसके मीनिंग के बारे में चलते हैं कि जो इंटरेस्ट ग्रुप होता है वो टू वर्ड्स का कम्बिनेशन है, एक होता है इंटरेस्ट और एक होता है ग्रुप। अब इंटरेस्ट का मतलब होता है कि थिंग्स दैट आर इन द फेवर ऑफ समवन, ऐसी तमाम चीज़ें जो किसी इंसान के हक़ में बेहतर हो। ग्रुप क्या होता है? क्लस्टर ऑफ पीपल। अगर हम इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? क्लस्टर ऑफ पीपल हु एक्सर्ट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट फॉर द सेक टू इन्फ्लुएंस थिंग दैट आर इन फेवर ऑफ समवन। नेक्स्ट चलते हैं इसके ओरिजिन की तरफ। जो फर्स्ट इंटरेस्ट ग्रुप था वो इंग्लैंड में बना था 18वीं सदी में। टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप की वेरियस टाइप्स हैं, जैसे कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप, लेबर इंटरेस्ट ग्रुप, पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप, एग्रीकल्चरल इंटरेस्ट ग्रुप, रिलीजियन इंटरेस्ट ग्रुप, आइडेंटिटी इंटरेस्ट ग्रुप। सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप लोगों की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो किसके लिए काम करती है? ट्रेड से रिलेटेड ऐसी तमाम पॉलिसीज़ के ऊपर बात करती है जो ट्रेड से रिलेटेड होती है, बिजनेस से रिलेटेड होती है, प्रोफेशन के लिए रिलेटेड होती है। इनका जो मेन एम होता है गवर्नमेंट की उन तमाम पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करना, इन तमाम डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना जो कि उनके मेंबर्स के हक़ में बेहतर होती हैं। इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप को फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक होता है ट्रेड एसोसिएशन, एक होता है प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब ट्रेड एसोसिएशंस में ऐसी इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो किसके बारे में बात करती हैं? बिजनेसेस के बारे में, ऐसी तमाम पॉलिसीज़ के बारे में जो बिजनेस के हक़ में बेहतर होती हैं, ट्रेड के हक़ में बेहतर होती हैं। ये कौन सी पॉलिसीज़ के बारे में बात करती हैं? जैसे कि लोअर टैक्सेस हो गया, रिड्यूस रेगुलेशन, इंक्रीज गवर्नमेंटल स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, और जो इंडस्ट्री की बेनिफिट के लिए होती हैं। अब इसमें आ जाएगा हमारे पास अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूशन है। प्रोफेशनल एसोसिएशन में हमारे पास ये भी एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप की एक टाइप है। ये किसके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है? प्रोफेशंस को, ऑक्यूपेशंस को। अब प्रोफेशनल एसोसिएशंस जो होती हैं वो ऐसी पॉलिसीज़ के बारे में बात करती हैं जो इनके मेंबर्स के हक़ में बेहतर होती हैं, जैसे कि हाई पे होनी चाहिए, बेटर वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, इंक्रीज़ होनी चाहिए उनकी गवर्नमेंटल फंडिंग। फिर उसके बाद एजुकेशन और हेल्थ केयर के बारे में बात करती हैं। इनकी एग्जांपल में हमारे पास अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन और नेशनल टीचिंग एसोसिएशन आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास लेबर इंटरेस्ट ग्रुप। अब लेबर इंटरेस्ट ग्रुप में वो तमाम हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं जो लेबर के बारे में बात करती हैं, वर्किंग क्लास के बारे में बात करती हैं, उनके हक़ में बोलती हैं, उनके हक़ में बनाई जाने वाली पॉलिसीज़ के बारे में बोलती हैं कि ये वाली पॉलिसीज़ बेहतर हैं, ये वाली पॉलिसी बेहतर नहीं है।
जैसे इसकी भी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, जैसे कि ट्रेड एसोसिएशन और प्रोफेशनल एसोसिएशन। जो ट्रेड एसोसिएशंस होती हैं वो उन वर्कर्स के बारे में बात करती हैं जो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई वर्कर किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वो उनकी उनके हक़ में आवाज़ बुलंद करती हैं। इनमें हमारे पास आ जाता है यूनाइटेड ऑटो वर्कर आ जाता है। अब प्रोफेशनल एसोसिएशन में उन तमाम वर्कर्स के बारे में बात की जाए जो प्रोफेशनल होते हैं, मतलब वो अपने पेशे में प्रोफेशनल होते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गए, इंजीनियर हो गए, इनके बारे में बात करते हैं कि वो जिस जगह पे काम कर रहे हैं वो जगह इनके काम करने के लिए सूटेबल है भी या नहीं है, इनकी जॉब परमानेंट के बारे में बात करते हैं, इनके एक्सप्लॉयटेशन को रिड्यूस करने के बारे में बात करते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है अमेरिकन फेडरेशन पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप में हमारे पास ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो लोगों के हक़ के बारे में बात करते हैं, उन तमाम पॉलिसीज़ के बारे में बात करते हैं जो लोगों के लिए बनाई जाती हैं हुकूमत की तरफ से। जैसे कि वो देखते हैं कि ऐसी पॉलिसीज़ के बारे में वो बात करते हैं, जैसे कि लोगों की सिक्योरिटी के बारे में कि सिक्योरिटी हर इंसान का राइट है, राइट ऑफ एजुकेशन के बारे में, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करते हैं। वो ये देखते हैं कि हर इंसान को उसका हक़ मिल रहा है, किसी का हक़ तो नहीं मारा जा रहा, हर इंसान को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो ऐसे तमाम लोग जो लोगों के मुफादात की बात करते हैं उनको हम पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं। अब आ जाएगा एग्रीकल्चरल इंटरेस्ट ग्रुप। एग्रीकल्चरल इंटरेस्ट ग्रुप में हमारे पास वो तमाम लोग आ जाते हैं जो ज़राअत के शोबे से मुंसलिक लोगों के बारे में बात करते हैं। वो हुकूमत की उन तमाम पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं जो किसानों के हक़ में होती हैं। वो हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएँ जो किसान के लिए बेहतर हो, उनको ऐसी सहूलियात दी जाएँ, जैसे कि वो बैंक से जो कर्ज़ दिए जाते हैं उनको आसान शराइत के ऊपर दी जाएँ, आसान शराइत के ऊपर दी जाए। उसके बाद इनके लिए जदीद मशीनरी का बंदोबस्त किया जाए, इनके लिए खादों में इनको जो है वो मार्कअप दिया जाए, इनसे कम पैसों के ऊपर इनको खादें दी जाए, इनकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। इसके एग्ज़ाम्पल में हमारे पास आ जाता है ऑल पाकिस्तान किसान ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिलीजियन इंटरेस्ट ग्रुप। अब जो रिलीजियन इंटरेस्ट ग्रुप होता है वो इन तमाम लोगों का ग्रुप होता है जो उनके बारे में बात करते हैं, रिलीजियस इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं। इनका जो मेन एम होता है इन तमाम पॉलिसीज़ के बारे में बात करना जो इनके लोगों के हक़ में बेहतर हो। जैसे कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आए दिन हमें सुनने को मिलता है कि फ़्रांस ने क्या कर दिया, नाउज़ुबिल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेहुरमती कर दी। तो यहाँ पे जो हमारे पास लोग होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। ये कहा जाता है कि जो इंग्लैंड का, यहाँ का, फ्रांस का सफ़ीर है उसको पाकिस्तान से बाहर निकाला जाए। हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालते हैं और हुकूमत को लोगों के प्रेशर में आके वो बात करनी पड़ती है। तो इस तरह से वो जो लोग इकट्ठे होते हैं उनको हम बोलेंगे रिलीजियन इंटरेस्ट ग्रुप। अब आ जाएगा हमारे पास आइडेंटिटी इंटरेस्ट ग्रुप। आइडेंटिटी इंटरेस्ट ग्रुप भी हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है या ऐसे इंटरेस्ट के बारे में बात करती है जो आइडेंटिटी से रिलेटेड होता है, जैसे रेशियल आइडेंटिटी, एथनिक ग्रुप्स हो जाती हैं इनमें। इनका जो मेन एम होता है इन तमाम चीज़ों को, गवर्नमेंट की इन तमाम पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करना जो इनके लोगों के हक़ में बेहतर हो, कि जैसे कि हुकूमत में हर शख्स को बिला तफरीक जो है वो पार्टिसिपेट करने की इजाज़त दी जाए। जो हुकूमत पॉलिसीज़ बनाए वो हर इंसान के ऊपर लागू होना चाहिए। उनको रंग, नस्ल, ज़ुबान, मर्तबे की बुनियाद पर उसमें तफरीक नहीं करनी चाहिए। ऐसी एसोसिएशन को हम कहते हैं आइडेंटिटी इंटरेस्ट ग्रुप। अब जैसे कि इसकी एग्ज़ाम्पल आ जाती है नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर पीपल। यहाँ तक थी हमारे पास टाइप्स। अब आ जाते हैं हमारे पास फंक्शंस। अब जो इंटरेस्ट ग्रुप है एक पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करता है। इनमें से चंद एक यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास रिप्रेजेंटेशन का फंक्शन होता है। रिप्रेजेंटेशन का फंक्शन कैसे होता है कि जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं पर्टिकुलर क्लास के इंटरेस्ट को, और क्या करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं जो इनके मेंबर्स को जो है ना बेनिफिट होते हैं। तो इस तरह वो एक महसूस क्लास की रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन इसका आ जाएगा रिप्रेजेंटेशन का। नेक्स्ट है मोबिलाइजिंग एंड एजुकेशन। जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं वो लोगों को मोबिलाइज करते हैं, एजुकेट करते हैं कि ये वाली पॉलिटिकल पार्टी ये वाले काम कर रही है, ये जो लॉ बनाया गया है ये हमारे हक़ में बेहतर है, ये जो लॉ बनाया गया है ये हमारे हक़ में बेहतर नहीं है। इस तरह से वो लोगों को एजुकेट करती हैं, लोगों को शाउट देती हैं। अब इसका एक फंक्शन ये भी है कि ये लॉबिंग करती हैं। अब लॉबिंग किस तरह से, कि जो इंटरेस्ट ग्रुप होती हैं ना वो लॉबिंग में इन्वॉल्व हो जाती हैं। जब इलेक्शन, जो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो इलेक्शन को जीत जाती है,
फिर वो क्या करती हैं, वो लेजिस्लेशन का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। अब जब वो लेजिस्लेशन करने लगती हैं ना, तो ये जो हमारे पास इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं ना, ये इनके ऊपर प्रेशर डालना शुरू हो जाते हैं कि ये वाली पॉलिसी ऐसे नहीं ऐसे बनानी चाहिए। वो ये नहीं देखते कि ये वाली जो पॉलिसी है ये पूरे लोगों के लिए, पूरे लोगों के हक में बेहतर है या नहीं है। वो सिर्फ अपने एक महसूस तबके को जहन में रखते हुए हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाल रहे होते हैं कि नहीं ऐसी पॉलिसी बनाई जाए, ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जाए। उसके बाद ये क्या करते हैं, कीप पॉलिटिकल पार्टीज अंडर देयर इन्फ्लुएंस। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, सरमाया की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है। वो क्या करते हैं, वो किसी ना किसी इंटरेस्ट ग्रुप के साथ ना ज्वाइन हो जाते हैं। जब वो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन विन करती है तो वो जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी को अपने इन्फ्लुएंस के अंदर रख लेते हैं कि मतलब हमने इलेक्शन के दरमियान आपकी मदद की थी, अब आप हमारी बात मानेंगे। तो जब भी वो लेजिस्लेशन करने लगते हैं तो ये जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि ऐसी नहीं ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाए। अब ये आ जाएगा प्रोपोगेंडा। पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी बात को मनवाने के लिए ना सॉरी, जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं वो अपनी बात को मनवाने के लिए जो है ना वो प्रोपोगेंडा का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इंटरेस्ट ग्रुप को ज़रूरत होती है लोगों की सपोर्ट की। वो लोगों को जाके अपना मकासद बताते हैं, नहीं जी ये पॉलिसी हुकूमत ने बना दी है, अगर ये चल गई तो हमारे हक में ये होगा ये होगा, मतलब मन गढ़ंत बातें भी सम टाइम कर दी जाती हैं। तो इस तरह से जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं वो प्रोपोगेंडा भी बनाते हैं। उसके बाद एक इसका फंक्शन ये है कि ये अकाउंटेबिलिटी का फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करते हैं अपने हर किए हुए का कि तुम ये काम ठीक कर रहे हो ये नहीं कर रहे। तो इससे ये होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो बेहतर वे में बेहतर काम परफॉर्म करती है। उसके बाद है जगह पॉलिसी मेकर। ऑल दो इंटरेस्ट ग्रुप डायरेक्ट तो पॉलिसीज़ नहीं बनाते, लेकिन ये क्या करते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इलेक्शन कंटेस्ट करती है उसके बाद जीत जाती है, उसको जो है ना वो सुजेशन देती है कि आपको ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, ये आवाम के हक में बेहतर है, लोग ये चाहते हैं। तो ये पॉलिसी मेकर का भी किसी ना किसी तरह से एक फ़ंक्शन परफॉर्म करते हैं। यहीं तक था आज का हमारा टॉपिक।